पुष्पा क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न प्रकार के कोषांक तथा उनके खोजकर्ता के बारे में आज बात होगी। आज ये जीव विज्ञान का दूसरा लेक्चर है। इसमें देखेंगे प्लांट कोशिका, उसके अंदर कौन से कोषांक पाए जाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले ये जो सेल बनी है आपके पास में पूरी दिख रही है, ये कौन सी कोशिका है? तो प्लांट कोशिका है। कौन सी कोशिका? प्लांट सेल या पादप कोशिका है। तो सबसे पहले देखेंगे जो पादप कोशिका है उसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो पहला हो गया हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी अंतःप्रदिव्य जालिका और न्यूक्लियस और क्रोमोसोम और वैक्यूल्स और राइबोसोम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी जिसको क्या बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे किसके कण लगे होते हैं? राइबोसोम के कण लगे होते हैं। एक चिकनी अंतःप्रदिव्य जालिका जिसको क्या बोलेंगे? एक हो गई रफ, एक हो गई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया लाइसोसोम और गाल्जी का। इन सबके खोजकर्ता के बारे में बात करेंगे, इनकी खोज किसने की थी। ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लेता है, कहीं ना कहीं 1-2 नंबर में दे देगा आपको जियोद्रव्य की खोज किसने की, 4 ऑप्शन दे देगा और खोजकर्ता दे देगा। तो उसमें आपको चूज करना होगा कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले देखेंगे सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के खोजकर्ता की बात कर लें तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कब की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सन था 1665। कब की थी? 1665 में। तथा इसका जो मॉडल था वो किसने दिया था? मैथिया जैकब स्लाइडेन तथा थियोडियो स्वान ने इसका मॉडल दिया था, कोशिका का मॉडल। अगला देखते हैं केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कोशिका का मैनेजर किसको बोलते हैं? तो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कोशिका का मैनेजर बोलते हैं। अगली बात करते हैं जीवद्रव्य की। किसकी? जीवद्रव्य की। तो जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। आगे आपको जब विस्तृत पढ़ाएंगे तो जीवद्रव्य में 2 वैज्ञानिक और बताएंगे, एक हक्सले, कौन? हक्सले और पुरकिंजे बताएंगे। कौन बताएंगे? चलिए बाद में बताएंगे, बता देते हैं। एक हो गए हक्सले हो गए, एक हो गए पुरकिंजे। कौन हो गए? पुरकिंजे। इनके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ देखिए आप कौन से खोज करता है इंपॉर्टेंट वाले देखिए, आगे अगली क्लास में बताएंगे एक एक जब लेंगे। अगला गाल्जी काय। तो गाल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। अगला देखते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की थी। किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। अगला क्लोरोप्लास्ट। किसकी? क्लोरोप्लास्ट। तो इसकी खोज किसने की थी? सिम्पर ने। देखिए लवक जो होते हैं तो हरित लवक हो गया, वर्णी लवक, आवर्णी लवक। तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। अगला देखेंगे राइबोसोम। कौन सा? राइबोसोम। तो इसकी खोज जी पैलाडे ने की थी। किसने की थी? जी पैलाडे ने। फिर लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने? सी डी डुबे ने की थी या डी डुबे ने की थी। सी लिख देंगे, सी डी डुबे ने की थी लाइसोसोम की खोज। अगला देखेंगे तारक काय। तो तारक काय की खोज किसने की? टी बाबरी ने की थी। किसने की थी? टी बोवेरी ने की थी। किसकी खोज? तारक काय की। अगला माइटोकॉन्ड्रिया की। तो देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले खोज किसने की थी? कोलिकर ने। प्रथम बार खोज किसने की थी? कोलिकर ने। किसमें की थी? तो जो कीट होते हैं इनकी रेखित पेशियों में की थी। किसकी? कीट की रेखित पेशियों में सबसे पहले की। इसके बाद अल्टमान ने खोज की और इसका नाम क्या दिया? बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था, क्या कहा था? बायोप्लास्ट इसको कहा माइटोकॉन्ड्रिया को खोज करने के बाद में सीबेंडा ने खोज की और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किया। तो पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सीबेंडा ने किया। और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा? तो अल्टमान ने कहा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीट की रेखित पेशियों में किसने की? तो कोलिकर ने की। अगला देखते हैं अंतःप्रदिव्य जालिका। तो इसकी खोज पोल्टर और फुलम ने की थी। यह कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक चिकनी, एक खुरदरी अंतःप्रदिव्य जालिका। देखिए लवक बोले हरित लवक, बात एक ही है। लवक के प्रकार हैं हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। तो जहाँ लवक की बात आएगी वहाँ सिम्पर साहब का नाम आ जाएगा। चलिए दोस्तों ये कंप्लीट होते हैं और अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।